ना तो बिहार और झारखंड की भाषा बोली की समझ है और ना वहां की सामाजिक संरचना की जानकारी है, ना वहां के राजनीतिक मुहावरों की समझ है और नेताओं से कोई परिचय है। ऊपर से संकट यह है कि अगर इसी बीच कर्नाटक में हिंदी व कन्नड़ का कोई विवाद हो गया या बिहार के प्रवासियों के साथ दक्षिण में कोई बदसलूकी हो गई तो बिहार और झारखंड में जवाब देते नहीं बनेगा। यह तय मानना चाहिए हमें कि दोनों नेता अंग्रेजी बोलने या समझने वाले चुनिंदा नेताओं के साथ मिलकर राजनीति करेंगे। बिहार में तो 2 साल में 2 प्रभारी बदल गए। अब पहले भक्त चरण दास की जगह मोहन प्रकाश आए और अब उनकी जगह कृष्ण अलुवरा आ गए हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह अपनी कमेटी नहीं बना पाए। 2 साल से वो कमेटी की सूची लेकर घूम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उसे मंजूरी नहीं दी। राहुल की करीबी मीनाक्षी नटराजन, जो आजकल पावरफुल कॉरिडोर की एक सदस्य मानी जाती हैं, उनके साथ सचिन राव भी हैं, हरीश चौधरी भी हैं, महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी हैं, ये सब एक आजकल युवा पावर कॉरिडोर है कांग्रेस की। राहुल की करीबी है मीनाक्षी नटराजन को बरसों बाद फिर सक्रिय किया गया है। क्यों किया गया है मैंने अभी आपको बताया, और उनको तेलंगाना का प्रभारी भी बना दिया गया है। हरीश चौधरी पंजाब में विफल हो गए थे, राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के प्रभारी बना दिए गए क्योंकि वो राहुल के पसंदीदा नेताओं में से। कांग्रेस में नियुक्तियों का पैटर्न कितना रैंडम या एडहॉक है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी का नाम महासचिवों में शामिल किया गया था, लेकिन एंड मौके पर उन्हें मना कर दिया गया और कहा कि वो प्रदेश में कमान संभालना चाहते हैं। उसके बाद हमने चन्नी साहब से संपर्क किया तो उन्होंने खुद कहा कि नहीं, मैं ही चाहता था कि वो प्रदेश का काम करूं, लेकिन हर व्यक्ति एक बार दिल्ली आकर नेताओं के करीब आना चाहता है और फिर बाद में प्रदेश की राजनीति करना चाहता है, जिसमें हरीश चौधरी का भी नाम है। अब उसके बाद ये पता लगाया जा सकता है कि उनका नाम किसने शामिल कराया था। ऐसे ही 70 साल के BK हरिप्रसाद को विशुद्ध रूप से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सिफारिश पर फिर से मुख्यधारा में लाकर हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा, ऐसा बैलेंसिंग फैक्टर चाहिए था वहां पर। आपने देखा कि किस तरीके के चुनाव हुए, लेकिन खड़गे साहब की टीम की वजह से उनको वहां लगाया गया। खड़गे की टीम में काम करने वाले सैयद नासिर हुसैन को महासचिव बनाकर जम्मू कश्मीर व लद्दाख का प्रभारी भी बना दिया गया। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा नहीं है और जम्मू कश्मीर में हाल ही में चुनाव हुए हैं। सो जाहिर है कि खाना पूर्ति के लिए उनको वहां का प्रभारी बनाया गया है। वह पहले की तरह कांग्रेस अध्यक्ष के साथ काम करते रहेंगे। सो 4 लोग राहुल गांधी के करीबी नियुक्त हुए तो 2 लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी नियुक्त हो गए। और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा को कैसे छोड़ा जा सकता है? उनके करीबी भूपेश बघेल भी पार्टी के महासचिव बन गए। अच्छा, ये चलित चीज है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, लेकिन कांग्रेस में ज्यादा दिखता है। आपको संगठन का काम आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में आप चाहते हैं कि आप AICC में थोड़े दिन के लिए काम करें, जिससे कि आप उस पावर कॉरिडोर में घूम सकें और बाद में जब मौका आए आपके प्रदेश में चुनाव का, तो आप फिर ऊपर से, जिसे बोलते हैं, लैंडिंग आपकी हो सके। तो ये एक बड़ी वजह है कि लोग अपने चुनाव हारने के बाद या अपनी सरकार जाने के बाद संगठन में दिल्ली में काम करना चाहते हैं, करीबियां बढ़ाने के लिए। अब उनकी चुनावी रिकॉर्ड, जैसे भूपेश बघेल का जिक्र कर रहे हैं, उनकी चुनावी रिकॉर्ड ये है कि सरकार में रहते हुए छत्तीसगढ़ में 2019 के लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस को 11 में से सिर्फ 2 सीटें जिता सके थे। फिर 2023 में कांग्रेस को सत्ता में वापसी नहीं करा सके और 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया। वो मुख्यमंत्री रहते हुए या बाद में भी जहां भी चुनाव प्रभारी बनकर गए वहां कांग्रेस चुनाव हारी, लेकिन चूंकि वो OBC नेता हैं और प्रियंका गांधी के करीबी हैं, तो उनको महासचिव बनाकर पंजाब का प्रभारी बनाया गया। तो ये कहा जा सकता है कि मिली जुली चॉइसेस के साथ ये पूरी सूची बाहर आई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में 11 नियुक्तियां हुई, जिनमें से 8 OBC, दलित, आदिवासी और मुस्लिम हैं, जबकि 3 अगड़ी जाति से नेता हैं। इनमें से एक रजनी पाटिल है, एक कृष्णा अलुवेरू है और तीसरी मीनाक्षी नटराजन है। यानी जहां जातियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वहां यानी उत्तर भारत के राज्यों के किसी अगड़ी जाति के नेता को मौका नहीं मिला। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में तो कांग्रेस ने मान लिया है कि वहां का कोई नेता अखिल भारतीय स्तर पर कोई भूमिका निभाने के योग्य नहीं है। यही नजर आ रहा है।
और समूचे उत्तर भारत के भी जो नेता हैं उनकी भी विदाई का सिलसिला शुरू हो गया है। 2 प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनमें से महाराष्ट्र के एक बार विधायक हर्षवर्धन सपकाल को अध्यक्ष बना दिया गया है। पावर कॉरिडोर के नेता हैं एआईसीसी के। वहां कांग्रेस के पास दिग्गज नेताओं की भरमार है। जैसे जैसे उन्होंने नाना पटोले के साथ काम करना शुरू किया तब यह समझ में आने लगा था कि अब सपकाल आने वाले हैं। और उड़ीसा में दलित समुदाय के भक्त चरण दास को कमान मिली है। बाकी राज्यों के लिए भी पिछड़े, दलित आदि समुदाय के नेताओं की तलाश चल रही है। पर मुश्किल यह है कि खंडित माइंडसेट और एक दूसरे की कार्यशैली के साथ सामंजस्य बैठाए बिना राहुल गांधी की कोई भी कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही। तो सवाल अब यह है कि क्या राहुल अपना अंदाज बदलेंगे या वो अपने ही कहेंगे और अपने ही कही का करते रहेंगे। आज प्योर पॉलिटिक्स में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और राजनीतिक विश्लेषण के साथ।